ना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जो अतीक की बेवा माफिया बेगम पर बिल्कुल फिट बैठती है। अब शाइस्ता का नंबर आ चुका है, किसी भी पल उसकी चालाकियों का दी एंड और फिर कानून करेगा अपना काम। अब तक शाइस्ता ने पुलिस को जितने चकमे दिए वो इस बार नहीं आएंगे काम, क्योंकि इस बार पुलिस ने कर दिया है पूरा उसका फाइनल इंतजाम। चकमे बाज शाइस्ता। उमेश पाल की हत्या के 216 दिन गुजर चुके हैं। कई आरोपी जेल में हैं। 2 आरोपी अतीक अहमद और उसका भाई शूटरों की गोली के शिकार हो गए, लेकिन केस से जुड़ी कई मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। ये मिस्ट्री है शाइस्ता की। उमेश पाल केस की सबसे बड़ी पहेली। आखिर कहां है शाइस्ता और कहां है गुड्डू? अब सॉल्व होने के कगार पर सबसे बड़ी मिस्ट्री। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब जाल बिछा लिया है। पूरा प्लान तैयार है। सद्दाम की गिरफ्तारी इसी प्लान का एक कड़ी है, ऐसा सूत्रों का दावा है। हम आपको एक एक डिटेल से वाकिफ कराएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि उमेश पाल केस में अब तक की कहानी क्या है। दरअसल कहानी शुरू हुई थी इसी साल 24 फरवरी को। उस रोज प्रयागराज बम और गोलियों से दहल गया था। उमेश पाल को अतीक गिरोह के शूटरों और बमबाजों ने गोली और बम बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि चाहे वो जेल के अंदर ही क्यों ना हो, उसके हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं। पूरी प्लानिंग जेल में कैद अतीक और उसके भाई ने अंदर रहते सेट कर ली, लेकिन इस प्लानिंग को जमीनी स्तर पर अमल किया अतीक के गिरोहबाजों, उसके बेटे असद ने। और इस पूरे ऑपरेशन पर करीब से निगाह रखी हुई थी शाइस्ता। शाइस्ता यानी अतीक कुनबे की माफिया क्वीन। शाइस्ता शुरू में पुलिस के रडार पर नहीं थी, बल्कि वो आखिरी बार फरवरी में प्रयागराज के धूमनगंज थाने पर भी पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से पुलिस का शक गहराने पर शाइस्ता चकमा देकर फरार हो गई। इसी के साथ शाइस्ता और पुलिस की आंख मिचौली का खेल शुरू हुआ। हालात ये हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के 216 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ अभी तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को नहीं पकड़ पाई है। इस बीच शाइस्ता के बारे में कई जानकारियां छनकर सामने आई। अतीक गैंग की हेड अब शाइस्ता है। शातिर तरीके से चला रही है गैंग। इस चलते पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। शाइस्ता की भनक भी पुलिस को नहीं लग रही। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी घोषित किया। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट भी जारी हुआ, लेकिन शाइस्ता फिर भी बनी रही अनसुलझी पहेली। पूरे मामले में एक विचित्र पहेली भी सामने आई। जब से शाइस्ता और उसकी देवरानी यानी अशरफ की बीवी जैनब फरार हुई थी, तो खबर ये थी कि दोनों में पटरी नहीं बैठती है। दौलत के लिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि अतीक के गैंग में इंटरनल गैंगवार के आसार गहराने लगे थे। लेकिन बाद में जो इनपुट मिले वो इशारा करते थे कि फरारी के शुरुआती दिनों में शाइस्ता और जैनब साथ साथ थी। शाइस्ता और जैनब का कई बार लोकेशन हटवा गांव मिला। हटवा प्रयागराज का वही गांव जहां है जैनब का मायका। पुलिस ने कई बार दोनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हर बार जैनब और शाइस्ता ने पुलिस को दिया चकमा। जब भी पुलिस भनक मिलने पर
दबिश देती थी, उससे पहले शाइस्ता फरार हो जाती। शाइस्ता के साथ साई की तरह अतीक गिरोह के कुछ शूटर बने रहते थे। माना ये जा रहा है कि इन शूटरों में अरमान और साबिर मेन हैं। दोनों पर गुड्डू की तरह 5-5 लाख रुपए का इनाम है। अतीक और अशरफ भले ही शूटरों का शिकार हो गए, पर उसके गैंग का नेटवर्क अभी कायम है। ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि उन्हें पुलिस के पल पल के मूवमेंट की रहती थी खबर। इस नेटवर्क को मात देने के लिए पुलिस टीम ने हुलिया तक बदलकर दबोचना चाहा, लेकिन फिर भी नाकामी हाथ लगी। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि हर बार बुरके की आड़ में फरार हो जाती थी अतीक की बेवा बेगम। जब अतीक गिरोह ने दिया गच्चा, शाइस्ता और जैनब की लोकेशन हटवा गांव में मिली थी। पुलिस ने जब दबिश दी, गांव की बुर्कापोश महिलाओं को लगी भनक। बुर्का ब्रिगेड ने रोका पुलिस का रास्ता। मौके से फरार हो गई शाइस्ता। हटवा गांव में बने लगभग हर घर ऐसे हैं जो एक दूसरे के घर से कनेक्ट हैं। लिहाजा जब भी पुलिस किसी घर में दबिश देती तो आरोपी शाइस्ता और जैनब एक घर के दरवाजे से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश कर जाते। लेकिन अब जब अतीक गिरोह का बड़ा मोहरा सद्दाम शिकंजे में है, तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द शाइस्ता पुलिस के चंगुल में होगी और उससे पहले जैनब का नंबर आ जाएगा। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई घटना, नए मुद्दे, नए खबर से जुड़े तमाम पहलू की पड़ताल के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।